दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की इस मुहिम में आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एलसीएम और एचसीएफ का भाग 2। एक भाग इसके पहले हो चुका है, दूसरे भाग में आकर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला भाग था, उस पहले भाग में जो जो आपने पढ़ा था, आइए उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि अपवर्त क्या है। अपवर्त का मतलब जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी वह उसका अपवर्त होगी। जैसे हमने कहा कि 7 का अपवर्त, तो 7 का अपवर्त 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, आगे डट डट डट। यानी 7 से जो जो संख्याएं कटेंगी, 7 से जो जो संख्याएं विभाजित होंगी, वो सभी 7 के अपवर्त होंगे। तो अगर कहा जाए कि 7 का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो 7 का सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या स्वयं होगी, यानी 7 ही होगी। और 7 का सबसे बड़ा अपवर्त अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा अपवर्त हम पता नहीं कर सकते, ये अनंत होगी। फिर आगे हमने पढ़ा था कि अपवर्तक 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 का मतलब होता है गुणनखंड। कोई जो संख्या दी गई है, उस दी गई संख्या को जो जो संख्याएं विभाजित करेंगी, जो जो संख्याएं विभाजित करेंगी वो सब उसके अपवर्तक होंगे। जैसे 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा। तो 1 से भी 12 विभाजित होगा, 2 से भी 12 विभाजित होगा, 3 से भी 12 विभाजित होगा, 4 से भी 12 विभाजित होगा, 6 से भी 12 विभाजित होगा, 12 से भी 12 विभाजित होगा। 12 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अगर सबसे छोटे अपवर्तक की बात की जाएगी तो 1। सभी कोई भी संख्या दी जाएगी, अगर उसका सबसे छोटा अपवर्तक पूछा जाएगा तो हमेशा 1 ही होगा। और जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वह संख्या स्वयं होगी। तो सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक 12, जो इस दी गई संख्या 12 का है। इसके बाद हमने बात किया था समापवर्त। जैसे मान लीजिए हमने दो संख्याएं ली, एक लिया हमने 12 और एक लिया 15। 12 के अगर अपवर्त हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे तो सम धन अपवर्त, तो पहले अपवर्त ज्ञात करें 12 का। तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा, 84 होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। 15 का अगर लेंगे तो 15 होगा, 30, 45, 60, 75, डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर समापवर्त की बात यहाँ करें तो जो अपवर्त दोनों में समान मिलेंगे, यानी 60 यहाँ भी है और 60 यहाँ भी है, तो इसका जो समापवर्त हो गया वो पहला हो गया 60। अब इस 60 का जो गुणज बनेगा 120, 180, 240, ये सब इसके समापवर्त होंगे। इसमें आगे इसमें भी 120 मिलेगा, आगे इसमें भी 120 मिलेगा, आगे इसमें भी 180 मिलेगा, आगे इसमें भी 180 मिलेगा। तो अगर सम अपवर्त की बात करें या समापवर्त की बात करें तो 60, 120, 180, 240 इसके समापवर्त होंगे। लेकिन हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त की। लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? ऐसा समान अपवर्त जो सबसे छोटा हो। समान अपवर्त तो 60 भी है, 120 भी है, 180 भी है, 240 भी है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा वही इसका एलसीएम होगा, वही इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। उसके आगे आइए, अगर
समापवर्तक को देखें तो इसमें भी सम और अपवर्तक हैं। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। अगर इसी 12 और 15 को ले लिया जाए तो 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा। 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा। अगर 15 की बात करें तो 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 15 से विभाजित होगा। जब हम समापवर्तक की बात करेंगे तो समापवर्तक जो होगा इसका, जो दोनों के समान अपवर्तक होंगे, यानी दोनों में समान अपवर्तक 1 है और 3 है। 1 यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है। तो समापवर्तक इसके हो गए 1 और 3, 1 और 3 इसके समापवर्तक हो गए। अब अगर हम महत्तम समापवर्तक की बात करें, महत्तम समापवर्तक की बात करें तो महत्तम समापवर्तक जो होगा, जो महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी और समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक जो होंगे, तो बड़ी से बड़ी समान अपवर्तक तो इसमें 1 और 3 2 मिला, लेकिन जो बड़ी से बड़ी होगी यानी 3, यह इसका समान महत्तम समापवर्तक होगा, यानी इसका HCF होगा। तो चर्चा हुई अपवर्त पे, अपवर्तक पे, समापवर्तक पे, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक। अब आगे चलिए कि जैसे संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करना, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। तो संख्याओं का एलसीएम जैसे हमने ले लिया, कोई संख्या लिया 12, संख्या हमने लिया 15, 20 और 40। अगर इसका कहा जाए कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करके देखेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 15 तो विभाजित नहीं होगा, 10 बार में 20 विभाजित हो जाएगा और 20 बार में 40 विभाजित होगा। फिर से 2 से हम इसको विभाजित करेंगे, 15 विभाजित नहीं होगा, 5 बार में 10 विभाजित हो जाएगा और 10 बार में 20 विभाजित हो जाएगा। फिर से 2 से हम विभाजित करते हैं, 15 विभाजित नहीं होगा, 5 विभाजित नहीं होगा और 5 बार में 10 विभाजित हो जाएगा। अब 2 से कोई संख्या इसमें कटने वाली नहीं है, तो हम अब 3 से देखेंगे कोई संख्या कटती है कि नहीं। अगर कटती है तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 पचे 15, 5 बार में कट गया, ये नहीं विभाजित होगा, ये भी नहीं विभाजित होगा। 5 से विभाजित करते हैं तो पाँचों पूर्णतया विभाजित हो गया। अब जो हमको अभाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इसी को अगर हम गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पच्चे 120, तो यही 120 इसका एलसीएम हो गया। 15, 20 और 40 का एलसीएम हो गया 120। 15, 20 और 40 का एलसीएम हो गया 120। अब यहीं पे अगर हम चर्चा कर लें कि घात वाली संख्याओं का, घात वाली संख्याओं का एलसीएम, यही संख्या उठाते हैं, जैसे 15 हो गया, 20 हो गया और 40 हो गया। 15 का अगर हम गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5 होगा। 20 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 पच्चे 20 होगा और 40 का गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पच्चे 40 हो गया। अब इसको इस रूप में 15, 20, 40 ना दे करके इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 पर 3 गुणे 5। अब हम इस घात के रूप में लिख करके पूछेंगे कि 3 गुणे 5 कामा 2 पर 2 गुणे 5 कामा 2 पर 3 गुणे 5 कामा का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बात वही है, 15, 20, 40 का ही एलसीएम हमको निकालना है, लेकिन ये संख्याओं को घात के रूप में लिख दिया गया।
अब हम करेंगे क्या, जब एलसीएम निकालते हैं तो जो जो आधार इसमें दिया हुआ है सभी आधार को ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 ले लिया, 3 भी है, 3 ले लिया, 5 है, 5 ले लिया। 2 आधार था, 3 आधार था और 5 आधार था, यही 3 प्रकार के आधार इसमें दिख रहे हैं, तो तीनों आधार को हमने ले लिया। अब उस पे जो सबसे बड़ी घात होगी, यानी 2 आधार पे जो सबसे बड़ी घात होगी एलसीएम में हम उसी को लेते हैं। तो 3 आधार सबसे बड़ी है, 3 अकेला है, तो ये 3 अकेला है तो सबसे बड़ी वही हो गई, और 5 भी, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यही इसका एलसीएम हो गया। 2 पर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालने की बात करता कि इसी का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ जो तीनों में होगा और सबसे छोटा होगा, जो तीनों में होगा और सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी घात होगी, वही हम लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 यहाँ कहीं नहीं है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी केवल 5 ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है, तो यही 5 होगा, इसका एचसीएफ हो गया। जो तीनों में मिलेगा और सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी घात होगी, वही लेंगे। अब इसके आगे आइए, देखिए 15, 20 और 40 का ही अगर एचसीएफ निकालने की बात हो, 15, 20 और 40 का एचसीएफ, तो इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इस तरीके से निकालेंगे 15, 20, 40, 3 से काटे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 2 से विभाजित करिए 10, 5, 1, 2 से 20, 10, 5, 1, जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो इस हिसाब से इसका एचसीएफ जो हो गया वो 5 हो गया। अगर हम भाग विधि से निकालते हैं 15, 20 और 40 का एचसीएफ भाग विधि से, तो पहले हम 15 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो 15 से भाग देंगे 20 में, तो 15 एकम 15 और 5 बचा शेष। फिर इस 5 से हम इसको यहाँ ला करके 5 से फिर से भाग देंगे, तो 5 तियाँ 15, यानी कि जो हमने निकाला 15 और 20 का एचसीएफ वो आ गया 5। 15 और 20 का एचसीएफ 5 आ गया। अब 5 और 40 का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे, तो 5 से भाग देंगे 40 में, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि जो एचसीएफ हमारा निकल के आया वो आया 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना हुआ, ये भाग विधि से एचसीएफ निकालना हुआ, ये घातों का एलसीएम, घातों का एचसीएफ। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने निकलवाया कि 15, 20 और 40 का एलसीएम, तो इसी पर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। केवल थोड़ा सा इधर उधर करेगा, क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो पूर्णतया कौन विभाजित होगी, यहाँ एक बार और थोड़ा सा समझिए कि जो एलसीएम होता है वह दी गई संख्याओं से पूर्णतया
विभाजित होता है और सबसे छोटी संख्या होती है। एचसीएफ क्या होता है कि बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। जैसे अगर हमने ले लिया 8 ले लिया और 12 ले लिया, दो संख्या लिया। अब अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो इसके अपवर्त निकालने होंगे। अगर एलसीएम निकालना होगा तो इसके अपवर्त निकालने होंगे। अगर 8 के अपवर्त की हम बात करें तो 8 का जो अपवर्त होगा 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा, 64 होगा, 72 होगा, 80 होगा। 12 की अगर हम बात करें तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब एलसीएम का मतलब हुआ जो सबसे छोटा अपवर्त मिलेगा। सबसे छोटा अपवर्त हमको इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। अब सबसे छोटा क्या मिल रहा है हमको, सबसे छोटा इसमें 24 मिल रहा है, तो सबसे छोटा ही इसका एलसीएम जो होगा तो यही सबसे छोटा जो अपवर्त होगा लघुत्तम समा अपवर्त। समापवर्त जो दोनों में समान हो, सबसे छोटा हो, वही लघुत्तम। तो कहने का मतलब यह है कि जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देगा वह एचसीएफ होगा, और जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा वह एलसीएम होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20, 40 से, तो से ध्यान दीजिएगा, से कहाँ आया, संख्याओं से यहाँ आया। तो यानी कि इसका निकालना क्या है, एक तो छोटी से छोटी है तो छोटी से छोटी एलसीएम होता है, छोटी से छोटी एलसीएम होता है, और दूसरा से संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो यानी कि अगर हम 15, 20 और 40 का एलसीएम निकाल दें तो वही उत्तर इसका आ जाएगा 120, और 120 जो होगा वह 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, और यह सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से कटेगी। इससे बड़ी संख्या मिल सकती है जो तीनों से कटेगी, लेकिन इससे छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं मिलेगी जो इन तीनों से विभाजित हो। अब इसी क्रम में अगर आगे चलें, आगे का क्वेश्चन देखें तो फिर कह सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20, 40 से, ज्ञात कीजिए जो जिसमें से 5 घटाने पर वह 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। फिर पूछ सकता है इसी में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर वह 15, 20, 40 से पूर्णतया
विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा कि 15, 20 और 40, 15, 20 और 40 एक ही क्वेश्चन को लेकर के हम समझाते हुए चल रहे हैं कि 15, 20 और 40 से विभाजित होने वाली वह संख्या कौन होगी जो सबसे छोटी होगी। तो हमने ऊपर निकाल लिया है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। 120 ऐसी संख्या होगी जो 15, 20 और 40 तीनों से विभाजित होगी। लेकिन हमको यह नहीं करा है, ऐसी संख्या चाहिए जिसमें से 5 घटाने पर हम इस पे पहुंचे, जिसमें से 5 घटाने पर। तो यानी कि 120 हमको कब मिले, ऐसी संख्या जिसमें से 5 घटाएं तब हमको 120 मिले। तो जब घटाने की बात करेगा तो इसी में हम 5 जोड़ देंगे और वह संख्या हो जाएगी 125। 125 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ऐसी संख्या हमको मिलेगी जो 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। दूसरा अगर हम देखें तो फिर से वही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर वह 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वह इन संख्याओं का एलसीएम होगी और एलसीएम इसका होगा 120, जो आगे हम देख चुके हैं। लेकिन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर हमको 120 नहीं चाहिए। 120 तब मिले जब उस संख्या में हम 5 जोड़ें। तो हम अगर 5 जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 5 हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा 115 और यही हमारा आंसर होगा। इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो पहुंच जाएंगे 120 पे और 120 जो संख्या होगी वह 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 125, इसका आंसर हो गया 115। फिर कह सकता है, इसी पे अगला क्वेश्चन बना सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 40 से भाग देने पर 15, 20, 40 से भाग देने पर हमेशा 15, 20, 40 से भाग देने पर 12 शेष बचे। 12 शेष बचना चाहिए। 15 से भी भाग दें तब भी 12 शेष बचे, 20 से भाग दें तब भी 12 शेष बचे, 40 से भाग दें तब भी 12 शेष बचे। तो हम करेंगे क्या कि ऐसी संख्या जो इन तीनों से विभाजित होगी वह इन संख्याओं का एलसीएम होगी और एलसीएम इसका आएगा 120। अब 120 में अगर हम 12 से भाग देंगे, 120 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित होगा। 120 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित होगा। 120 में अगर हम 40 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित होगा। तो जो शेष बचने की बात कर रहा है वह शेष कब बचेगा, जब इस 120 में वह 12 ज़्यादा हो जाएगा तभी शेष बचेगा। 120 तो पूरा कट जाएगा, 12 जो हम जोड़ेंगे वही उसका शेष बचता चला जाएगा। तो होगा 120 धन 12 बराबर 132, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमने 12 जोड़ा 120 तो पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो हमने 12 जोड़ा वो 15 से भाग देंगे तब भी 12 शेष बच जाएगा, 20 से भाग देंगे तब भी 12 शेष बच जाएगा, 40 से भाग देंगे तब भी 12, क्योंकि ये 12 अधिक हो गया उससे। इसी क्रम में अगर आगे देखें तो फिर पूछ सकता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित हो। अब यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, लेकिन विभाजित किससे हो, 15, 20 और 40, तो से लगा हुआ है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी पर मत जाइएगा, यहाँ आइए कि 15, 20, 40 से विभाजित होने वाली, पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 15, 20, 40 से पूर्णतया विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वह 120 होगी, जो इसका क्या है, एलसीएम है।
लेकिन हमको चाहिए क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित होता हो। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम लिखेंगे और इसी में इस 120 से भाग देंगे। 8 बार 12 8 96, 960 हो गया, 9 39, 399, 3 बार जाएगा 360 होगा, 9 में से 6 गया 3, 39 शेष बच गया। अब 39 अगर इसमें ना होता, अगर 39 इसमें ना होता तो यह संख्या 120 से पूर्णतया विभाजित हो जाती और 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती। तो 9999 में से अगर यही जो इसमें ज़्यादा है वही निकाल दें तो 9 माइनस 9 0, 9 में से 3 गया 6, 9960 ये ऐसी संख्या होगी जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और वह 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित भी है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो आगे फिर से ये क्वेश्चन कर सकता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 20, 40 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 15, 20 और 40 से छोटी संख्या जो पूर्णतया विभक्त होने वाली है वो इसका एलसीएम है और एलसीएम इसका 120 है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हम लिखें तो ये होगा 10,000 और 10,000 में अगर हम भाग दे के देखें कि ये कंडीशन बनता क्या है तो 12 8 96, 960, 0, 10 में से 6 गया 4, फिर 12 3 36, 360, 0, 10 में से 6 गया 4, 40 शेष बच रहा है। अगर 40 शेष बच रहा है, अगर इसमें से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी और हमसे पूछा है 5 अंकों की। तो इसका मतलब हमको कुछ घटाना नहीं है, हमको जोड़ना है। तो अगर ये इसके पास 40 बढ़ा है तो दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 120 से भाग दे रहे हैं, इसके पास 40 शेष बचा है, तो अगर इसको 80 हम और दे दें तो यह 80 बढ़ करके और यह 40 लेकर के 120 हो जाएगा। और अगर 120 से फिर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कुछ घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो ये 4 अंक की बन जाएगी। 120 से हम भाग दे रहे हैं, 40 हमारे पास है, हमको और ज़रूरत है 80 की। तो यही 80 अगर हमको और मिल जाता तो यह जो संख्या बनती वह संख्या 120 से पूर्णतया विभाजित होती। तो वह संख्या हो जाएगी 10,000 प्लस 80 बराबर 10,080 और यह 10,080 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 20 और 40 से पूर्णतया विभाजित होगी। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन फिर से इसी में पूछा जा सकता है कि 15, 20, 40 से विभाजित होने वाली वह संख्या ज्ञात करें जो 800 और 900 के बीच हो। 15, 20, 40 से विभाजित होने वाली वह संख्या ज्ञात करना है जो 800 और 900 के बीच हो। तो 15, 20, 40 का अगर हम एलसीएम देखें तो 15, 20, 40 का एलसीएम निकालते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, 120 होगा। तो 120 नहीं चाहिए हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 800 से 900 के बीच में है और तीनों से विभाजित होता हो। तो या तो 800 को आधार बना लीजिए या तो 900 को आधार बना लीजिए। अगर हम 800 को आधार बनाते हैं, 120 से डिवाइड करके देखते हैं तो 12 छक 72, 720 होगा, 80 शेष बचेगा। अगर यही 80 ना होता
तो ये संख्या 700 कुछ हो जाती है और 700 कुछ हमको नहीं पूछ रहा है, हमसे 800 से 900 के बीच में पूछ रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि 80 इसके पास शेष बच रहा है, 120 से हम